नमस्कार दोस्तों, कल्पना के पंख पर आज आप सुनने जा रहे हैं वेदांत की कहानी। वेदांत अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। क्योंकि वो अकेला था तो सारा ध्यान उसी पर रहता था। वो स्पेशल नहीं, ऑर्डिनरी फील करना चाहता था। उसने बचपन से ही ज़िंदगी को करीब से देखा था। वेदांत के पेरेंट्स नौकरी पेशा थे। माँ सुधा पेशे से टीचर थी। सुधा अक्सर बचपन में वेदांत को स्कूल साथ ले जाया करती थी। वेदांत को सभी बच्चों से अलग ट्रीटमेंट मिलता। सब बच्चे साथ मिलकर लंच करते, तब वेदांत स्टाफ रूम में माँ के बगल में बैठकर पराठा अचार खाते हुए सोचता, काश मैं भी उन सभी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए खाता। वेदांत का मन करता था कि मिट्टी में उसके भी कपड़े सने। कॉपी का कागज़ फाड़कर नाव बनाने का मन उसका भी करता था। हालांकि वेदांत की माँ बच्चों को ही पढ़ाती थी, इसलिए वेदांत को अच्छी तरह समझती भी थी, पर क्या करती, कहीं ना कहीं मजबूर थी। सुधा की हमेशा कोशिश रहती, खुद भले ही आने वाले दिन के लिए कपड़े प्रेस किए बिना ही सो जाए, पर वेदांत के लिए यूट्यूब पर टिफ़िन रेसिपी बिना सर्च किए कभी नहीं सोती थी। वेदांत हमेशा बिना दिखने वाले सुरक्षा के घेरे में रहता। चिंता या फिक्र अच्छी बात है, लेकिन बचपन छीना जाना शायद उतना अच्छा नहीं था। वेदांत का बचपन की यादें बनी तो पर कुछ अलग। जैसे सभी के साथ साइकिल तो आई, पर केवल आंगन में चलाने के लिए। यदि घुटने पर चोट आ जाती तो 3 दिन के लिए साइकिल चलाना बंद। वेदांत के पास बहाना भी नहीं होता था कि दोस्त बुला रहे हैं, माँ जाने दो ना प्लीज़। क्योंकि वेदांत की माँ सुधा पेशे से टीचर थी, तो वेदांत की पेरेंट्स टीचर मीटिंग का नज़ारा कुछ और ही होता था। प्रेशर केवल वेदांत पर ही नहीं, सुधा पर भी होता था। सुधा चाहकर भी केवल पेरेंट्स बनकर बात नहीं कर पाती थी। रोल स्विच करना सुधा के लिए मुश्किल हो जाता। वेदांत की टीचर वेदांत के साथ अपने पेशे की बातें सुधा से करने लगती। सुधा भी हाँ जी कहती। एक बार सुधा वेदांत के साथ स्कूल से लौट रही थी। वेदांत साथ था। घर के पास पहुंचे तो एक गुब्बारे वाले की आवाज़ सुनाई दी, गुब्बारे ले लो, 10 रुपए का एक। वेदांत बस देख रहा था। धीरे से वेदांत का मन उन गुब्बारों की डोरी से लटक गया। वेदांत बोला, माँ गुब्बारे। सुधा बोली, घर जाते जाते हवा निकल गई तो। वेदांत बोला, माँ कहीं मेरा बचपन निकल गया तो। सुधा पल भर के लिए सुध-बुध खो बैठी। वेदांत ने कभी ऐसा नहीं कहा था, पर शायद वेदांत के अंदर से सुधा ने पहली बार आज अपने मन की आवाज़ सुनी थी। सुधा को लगा, जो फ्यूचर के लिए सुधा इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अगर वेदांत को उसका बचपन ही नहीं दे पाई तो क्या ही मतलब। सुधा ने फैसला किया, अब से वो वेदांत को पूरा का पूरा माहौल देती जो एक आम बच्चे को मिलता है। मिट्टी से खेलने देना, दोस्तों के साथ साइकिल चलाने देना, आइसक्रीम से कपड़े बिगड़ने देना। वेदांत जब खेलने जाता तो सुधा अपना काम कर लेती है। अब सुधा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वेदांत की माँ बनकर जाती। वेदांत की टीचर से कहती, मैं वेदांत की माँ हूँ अभी, टीचर बाद में। और जब कभी वेदांत को अपने स्कूल ले जाती तो सबसे कहती, अभी मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए जैसे सारे बच्चे वैसे ही वेदांत। वेदांत को अपना बचपन संवरता हुआ दिख गया। वेदांत ने माँ से कहा, माँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सुधा बोली, वेदांत आई एम टू। अगली कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें कल्पना के पंख।